बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान शहबाज है और मैं HSE कंसल्टेंट एंड ट्रेनर हूँ, चार्टर्ड सेफ्टी एंड हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ और फेलो मेंबर हूँ IIRSM UK का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैनुअल हैंडलिंग के ऊपर बेस करता है। मैनुअल हैंडलिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो निबॉश के सिलेबस के अंदर भी यूज़ हो रहा है और पूछा जाता है और इस पर क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो रिक्वेस्ट पे इस टॉपिक को कोशिश करूंगा कि ब्रीफली आप लोगों को बता सकूं। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं मैनुअल हैंडलिंग की, मैनुअल हैंडलिंग इटसेल्फ है क्या? तो मैनुअल हैंडलिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो मैनुअल हैंडलिंग लिफ्टिंग ऑफ लोड विद योर बॉडी फोर्स एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इंक्लूडिंग पुलिंग और पुशिंग। किसी भी चीज को आपकी जिस्मानी ताकत के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, उसमें उसको खींचना या धकेलना, ये मैनुअल हैंडलिंग कंसिडर होता है। तो अब मैनुअल हैंडलिंग की जब हम बात करते हैं तो मैनुअल हैंडलिंग एक सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी है जिसमें इंजरी के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, जिसमें मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और जिसमें रिकमेंडेड होता है कि जी आप सबसे पहले अवॉइड करें, मैनुअल हैंडलिंग करनी ना पड़े आपको। ठीक है जी। तो अब अगर हम बात करें कि इंजरीज कौन सी एसोसिएटेड हैं आपके मैनुअल हैंडलिंग के साथ, तो उसमें आपकी इंजरीज में आप जो है वो मसल डिसऑर्डर्स ले सकते हैं या मसल डैमेज ले सकते हैं, आप उसके अंदर हर्निया ले सकते हैं, आप उसके अंदर टेंडन और लिगामेंट्स का डैमेज जो है वो ले सकते हैं, आप उसके अंदर जो है वो फ्रैक्चर्स ले सकते हैं, आप उसके अंदर ब्रोकन बोन्स ले सकते हैं, डिसलोकेशन ऑफ आपकी बोन्स या जॉइंट्स हो सकता है, आपका बैक पेन, आपकी जो है वो बैक इंजरी जिसे कहते हैं ना, डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड आपका जो है वो हो सकता है और डिसलोकेशन और डैमेज टू डिस्क भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। तो बैक इंजरी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत अरसे तक आपके साथ चलती है और बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसको दोबारा से जो है वो रेक्टिफाई किया जा सके, इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी हो सके। यूजुअली जो है वो अगर सवेयर किस्म की बैक इंजरी होगी है तो ये लंबे अरसे तक हो सकता है, सारी जिंदगी भी आपके साथ चले। तो अब जब हम बात करते हैं मैनुअल हैंडलिंग के केस के अंदर, तो मैनुअल हैंडलिंग में आपको सबसे पहले रिकमेंडेड होता है कि जी आप अवॉइड करें, मैनुअल हैंडलिंग करनी ना पड़े। आप एक्टिविटी को इस तरह से कर लें कि बंदा जो है वो उसको मैनुअल हैंडलिंग ना करनी पड़े, क्योंकि मैनुअल हैंडलिंग इटसेल्फ हैजर्ड है। और अगर आपको करनी ही पड़ रही है तो आप उसके लिए ऑल्टरनेटिव मींस देख लें, रिस्क असेसमेंट करें। रिस्क असेसमेंट करने के बाद ऑल्टरनेटिव मींस देख लें, इक्विपमेंट यूज कर लें, मैकेनिकल एड यूज कर लें, ऑटोमेशन यूज कर लें, बहुत सारे मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं रिस्क असेसमेंट की, इसमें अगर पहला आप अवॉइड नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो फिर आप रिस्क असेसमेंट कर लें। रिस्क असेसमेंट जब भी आपने मैनुअल हैंडलिंग की करनी है तो आपने चार फैक्टर्स को कंसिडर करना है। सबसे पहला फैक्टर उसमें कंसिडरेशन के लिए होता है कि जी आपका जो जिसे कहते हैं ना टास्क क्या है, ठीक है जी, एक्टिविटी क्या है, ठीक है। टास्क के अंदर जो चीजें आप कंसिडर कर सकते हैं वो आपका जो है वो जिसे कहते हैं ना हाइट ऑफ द लोड, जहां से आपने उठाना है, आपकी वर्टिकल हाइट उसमें हो सकती है, आपकी बेंडिंग हो सकती है, आपकी स्टोपिंग हो सकती है, ड्यूरेशन जो आपने मैनुअल हैंडलिंग करनी है, डिस्टेंस जहां से उठा के आपने लोड एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ठीक है। तो ये टिपिकल चीजें हैं जो आप टास्क के अंदर जो है वो आप देख रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं दूसरी चीज इंडिविजुअल टाइल के अंदर, टास्क, इंडिविजुअल, लोड एंड एनवायरनमेंट में, तो इंडिविजुअल को जब आप फैक्टर्स के तौर पे देखेंगे तो आपने ये देखना है कि इंडिविजुअल क्या उसकी कैपेसिटी है, क्या उसकी एज है कि वो मैनुअल हैंडलिंग कर सके, क्या उसको पहले से कोई बैक इंजरी या हिस्ट्री ऑफ आपकी मैनुअल हैंडलिंग इंजरीज तो नहीं है, क्या उसके केस के अंदर जो है वो एक्सपेक्टेंट मदर तो नहीं है, क्या उसके केस के अंदर जो है वो अगेन जिसे कहते हैं ना कि फिजिकल फिटनेस उसकी है, क्या उसके केस के अंदर उसकी कॉम्पिटेंसी है, उसे टेक्निक्स का पता है, ट्रेनिंग उसकी की गई है नहीं की गई। दिस इज व्हाट यू नीड टू कंसीडर इन इंडिविजुअल। और फिर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेसिस आप डिसाइड करते हैं कि व्हाट टिपिकल सेफ लोड जो है वो उठा सकती है या उठा सकता है। दिस इज व्हाट इन इंडिविजुअल। जब हम बात करते हैं आपके लोड की, तो लोड में आपने जो चीजें देखनी होती हैं उसमें देखना होता है कि उसका वजन कितना है। अब एक जो है वो लोड जिसे कहते हैं ना, आप 80 किलो का लोड आप उठा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक बंदे के लिए वो डिफिकल्ट चीज है। फिर आपने देखना है कि लोड की ग्रिप अवेलेबल है कि नहीं है, उसको पकड़ के आप उठा भी सकते हैं कि नहीं उठा सकते, लोड को मूव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, लोड बहुत ज्यादा लंबा, बहुत ज्यादा चौड़ा, बहुत ज्यादा बल्कि तो नहीं है, अगेन उसके अंदर जो है वो शार्प एजेस तो नहीं है जिससे आपके जो जिसे कहते हैं ना डैमेज टू स्किन होने के चांसेस हो, इंजरी होने के चांसेस हो, क्या वो गर्म तो नहीं है, क्या वो ठंडा तो नहीं है। दिस इज व्हाट टिपिकली यू नीड टू कंसीडर इन लोड। अब जब हम बात करते हैं आपके इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट की बात हो रही है, उसमें आप देख सकते हैं कि जी जहाँ पे काम करना है, मैनुअल हैंडलिंग करनी है,
वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर रीजनेबल है कि नहीं है, अगेन वहाँ पे जो है वो आपकी स्पेस इतनी है मूवमेंट के लिए कि नहीं है, अगेन वहाँ पे जो फ्लोर है वो अनइवन तो नहीं है, सरफेस स्लिपरी तो नहीं है, अगेन वहाँ पे वेंटिलेशन अवेलेबल है कि नहीं है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कंसिडर व्हेन इट कम्स टू फैक्टर्स जो आपने मैनुअल हैंडलिंग रिस्क असेसमेंट में कंसिडर करने हैं. और ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है कि जी आप बताएं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर करेंगे जब मैनुअल हैंडलिंग रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू निबॉश क्वालिफिकेशंस. एग्जामिनेशन में बैगेज हैंडलर के हवाले से वो कह सकता है, वो आपको ऑन साइट किसी भी लोडर के हवाले से वो कह सकता है. दिस इज व्हाट यू नीड टू कंसिडर. अब जब हम बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो क्या कंट्रोल लगाए जा सकते हैं. ठीक है जी, रिस्क असेसमेंट कर ली आपने, कंट्रोल्स उसमें भी डिसाइड किए, बट टिपिकल कंट्रोल क्या हो सकते हैं. तो टिपिकल कंट्रोल्स जो आपने लगाने होते हैं उसमें सबसे पहली चीज एलिमिनेशन होती है. अब एलिमिनेशन कैसे हो सकती है जी, आप अपना प्रोसेस चेंज कर लें. एलिमिनेशन कैसे हो सकती है, आउटसोर्स कर लें. एलिमिनेशन कैसे हो सकती है, ऑल टुगेदर ऑटोमेशन की तरफ चले जाएं. फॉर एग्जाम्पल जी, आप पहले बंदा मैनुअल हैंडलिंग कर रहा था, अब आप क्रेन के साथ मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं. एक एग्जांपल है कि जी आपने बंदे को उससे निकाल दिया, बंदा जो मैनुअल हैंडलिंग कर रहा था वो नहीं हो रही. सो आपने हैजर्ड जो है वो एलिमिनेट कर दिया. अब हम जब चले जाते हैं रिडक्शन की तरफ, तो वहां पे फिर बहुत सारे और मेथड अप्लाई किए जा सकते हैं, जिसमें आप मैकेनिकल या ऑटोमेटेड इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आप फोकलिफ्ट यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप जो है वो पैलेट ट्रक यूज कर सकते हैं, सैक ट्रक यूज कर सकते हैं, जिन व्हील यूज कर सकते हैं या पुली यूज कर सकते हैं. होइस्ट आपकी जो है चेन होइस्ट या लिवर होइस्ट यूज कर सकते हैं, जिसे हम चेन ब्लॉक भी कहते हैं, वो यूज किया जा सकता है. तो ये टिपिकल इक्विपमेंट है. कन्वेयर सिस्टम यूज किया जा सकता है. ठीक है, तो ये टिपिकल चीजें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अब इसके अलावा फर्दर जो आप और कंट्रोल ले सकते हैं, उसमें आप ये कर सकते हैं कि जी आप मेक श्योर करेंगे जी जो बंदा है उसकी फिजिकल फिटनेस देखी जा रही है, बंदे के फिजिकल टेस्ट हो रहे हैं, बंदे को टेक्निक्स का पता है, बंदे को जो है वो जिसे कहते हैं ना कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो दी गई है. फर्दर आप ये कर सकते हैं कि जी लोड जो है, अगर लोड की बात करें तो लोड को डिवाइड किया जा सकता है, लोड छोटे छोटे पीसेस में ले जाया जा सकता है, लोड के साथ ज्यादा बंदे दिए जा सकते हैं एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, मैकेनिकल एड यूज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए वेंटिलेशन बेहतर कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी कम कर सकते हैं, टेम्परेचर रीजनेबल रख सकते हैं, स्पेस इंश्योर कर सकते हैं. और जब हम बात करते हैं टास्क की, तो उसमें ड्यूरेशन कम किया जा सकता है बंदे का, ज्यादा से ज्यादा जॉब ब्रेक्स दी जा सकती हैं, रोटेशन की जा सकती है, एडिशनल इंडिविजुअल्स लगाए जा सकते हैं. इसके अलावा जो है वो उसका जो डिस्टेंस है वो कम किया जा सकता है, कम से कम फासला उसको जो है वो जैसे कहते हैं ना लोड के लिए उठाना हो. इसके अलावा हाइट जो है वो कम की जा सकती है, एक ही फ्लोर पे काम हो रहा हो, एक से ज्यादा फ्लोर पे उसे इवन जाना आना ना पड़े. तो ये टिपिकल कंट्रोल्स हैं जो आप मैनुअल हैंडलिंग के केस के अंदर लगा सकते हैं, और इन कंट्रोल की बेसिस के ऊपर जो है आप वर्क प्लेस पे मैनुअल हैंडलिंग इंजरीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं. सो आई होप गाइस दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मैनुअल हैंडलिंग, मैनुअल हैंडलिंग रिस्क असेसमेंट कैसे होती है, टिपिकल कंट्रोल क्या लगाए जा सकते हैं ऑन साइट, और निबॉश क्वालिफिकेशन के एग्जामिनेशन में ये आपको क्वेश्चन आंसर करने में हेल्प आउट कर रही होगी. थैंक यू सो मच.